तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉपीराइट रियलिटी में है क्या। इट इज ए राइट गिवन टू लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक क्रिएटर। मतलब ये एक राइट है, अधिकार है। किसको दिया जाता है? साहित्यिक और या कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी क्रिएटर होते हैं उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक नया नोवेल लिखा, या आपने कोई मूवी बनाई, आपने कोई नया डिजाइन बनाया, या आपने कोई नया म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बनाया, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि ये सब चीजें चोरी हो जाएं और कोई और इसको अपने नाम पे करा ले। या आपने मान लो कोई एक नई बुक लिखी और वो बुक आप चाहते हो कि आपके नाम पर ही पब्लिश हो, तो आपको क्या करा लेना चाहिए? उस बुक का कॉपीराइट करा लेना चाहिए, ताकि आपकी परमिशन के बिना कोई और उस बुक को पब्लिश ना करे, ताकि आपकी परमिशन के बिना वो बुक किसी और राइटर के नाम पे पब्लिश ना हो जाए। इसीलिए आपको कॉपीराइट करा लेना बहुत जरूरी होता है। तो कॉपीराइट क्या करता है? इस टाइप की कैटेगरी के लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि उनकी परमिशन के बिना कोई और इनकी क्रिएशन को यूज ना कर पाए। मतलब जो भी हमने नया क्रिएट किया है, जो भी हम अपने माइंड से नई चीज बनाई है, वो आपकी परमिशन के बिना कोई और यूज ना कर पाए। इसीलिए हमको कॉपीराइट करा लेना चाहिए। अब कॉपीराइट को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी धोखाधड़ी से बचने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या बना हुआ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोले तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग आप अपनी क्रिएशन के ऊपर कॉपीराइट ले सकते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहे हैं। अब बात आती है कि इस एक्ट के अंदर सेफ्टी किसको प्रोवाइड होती है? सेफ्टी इज प्रोवाइडेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। जो आइडिया के एक्सप्रेशन है उसके ऊपर सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। अब यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का मीनिंग क्या है? बुक के अकॉर्डिंग, वर्ड्स यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ आवर व्यूज। हमारे व्यूज के अंदर जो हमारे वर्ड्स के जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर हमको सेफ्टी मिल जाती है। अब बात आती है कि कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग हम किस किस चीज का कॉपीराइट करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, बुक्स का, नोवेल का, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का, मूवीज का, पेंटिंग्स का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, ये सारी चीजें आप चाहें तो कॉपीराइट करा सकते हैं। पेटेंट रियलिटी में एक राइट है। ये राइट किसको मिलता है? इन्वेंटर को मिलता है। इन्वेंटर बोले तो आविष्कारक, वो इन्वेंटर जिसने कोई नई इन्वेंशन की है। अब जब हम उसको राइट दे देते हैं तो वो एक राइट, वो अधिकार एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलता है। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया डिजाइन बनाया। अब वो डिजाइन अगर आप पेटेंट करा लेते हैं, तो पेटेंट करा लेने के बाद अगर कोई उस डिजाइन को कोई और यूज करे आपकी परमिशन के बिना, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आपने टार्जन मूवी देखी होगी। टार्जन मूवी के अंदर भी यही हुआ था। उसने कार का डिजाइन तो बना लिया, बट उसने उसका पेटेंट नहीं कराया था। पेटेंट कराने से पहले ही उसने कार का डिजाइन किसी को दिखाया और उन्होंने वो डिजाइन चोरी भी कर लिया और वो डिजाइन अपने नाम पे भी करा लिया। इसीलिए अगर आप कोई एक नया आविष्कार करते हैं, कोई नई इन्वेंशन करते हैं, तो हमें उसका क्या करा लेना चाहिए? पेटेंट करा लेना चाहिए। तो पेटेंट कराने के बाद अगर कोई आपकी परमिशन के बिना उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को आपकी परमिशन के बिना यूज करता है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। तो पेटेंट के अंदर क्या होता है? फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस डिजाइन को यूज करने का एक राइट मिल जाता है। अब जब राइट मिल गया तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी इन्वेंशन है वो इन्वेंशन कौन सी होनी चाहिए? नई यूजफुल इन्वेंशन होनी चाहिए, नॉन ओब्वियस, या एक नया प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। तो कोई भी चीज जो आप इन्वेंशन करते हो वो पहले वाले प्रोडक्ट से, सर्विस से, आइडिया से डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले वाली कोई चीज थी, आप उसका अब पेटेंट कराने चले हो। नहीं, वो आप पेटेंट नहीं करा सकते। तो जिस भी चीज का आप पेटेंट कराना चाहते हो, वो पेटेंट पहली बात तो नई होनी चाहिए और यूजफुल भी होनी चाहिए। वो कोई नया प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई नई प्रोसेस होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उसमें आपकी क्रिएटिविटी या इनोवेशन पावर लगी हुई हो। अब बात आती है कि यहाँ पे प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है यहां पर मेथड, फॉर्मूला या आइडिया। अब अगर आप पेटेंट कराना चाहते हो तो
इसके लिए हमारे पास एक पेटेंट एक्ट भी है, पेटेंट एक्ट 1970 ये हमारा पेटेंट एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेंशन को क्या प्रोटेक्ट करा सकते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हो। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो भी आप नई इन्वेंशन करते हो वो इन्वेंशन एक तो बिल्कुल नई होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, और जिस भी एरिया से रिलेटेड आपने वो प्रोडक्ट बनाया है वहां पर वो प्रैक्टिकल अप्लाई हो पाए, प्रैक्टिकल यूज में आने वाली होनी चाहिए। तो उसको आप नई इन्वेंशन काउंट करा सकते हो और उसी का ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ट्रेडमार्क का मीनिंग अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल सी बात है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी एक अलग से पहचान हो, वो दूसरे लोगों के प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट दिखे या अलग दिखे। तो इस काम के लिए आप क्या करते हो, एक डिफरेंट सा नेम, वर्ड, सिंबल, साउंड, साइज या कलर डिसाइड करते हो और फिर क्या करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। तो जब उसका रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हो तो वो बन जाता है आपका ट्रेडमार्क। अब इस ट्रेडमार्क को कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता, मतलब जो आइडेंटिटी आपने डिसाइड की है सेम आइडेंटिटी को और कोई यूज नहीं कर पाएगा। अगर यूज करता भी है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। यस, तो ये है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर आप क्या कर रहे हो, इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा लेते हो और उसका आप रेगुलर यूज करते हो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। बट अगर कोई और पर्सन सेम प्रोडक्ट बनाता है, सेम सर्विस बनाता है, जो प्रोडक्ट आपका है वही प्रोडक्ट किसी और ने बना लिया, जो सर्विस आप दे रहे हो वही सर्विस मान लो कोई और भी दे रहा है, बट उसने भी एक अलग ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसका ट्रेडमार्क आपके ट्रेडमार्क से अलग है, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते। अब ट्रेडमार्क लेने का बेनिफिट क्या होता है, ट्रेडमार्क लेने से आपको मार्केटिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस की मार्केटिंग करना चाहते हो तो वो मार्केटिंग में आपको हेल्प करने वाला है। जैसे आपने देखा होगा आइडिया कंपनी के जो भी सिम थे वो कौन से कलर के थे, उन्होंने कौन सा कलर रखा हुआ था, येलो कलर। किसी कंपनी ने रेड कलर डिसाइड किया हुआ है, जीप कंपनी ने जीप का लोगो रखा हुआ है। अगर किसी एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई बैंक का सिंबल एक डिफरेंट तरीके का है, तो वो सिंबल भी कहीं पे छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये एसबीआई का सिंबल है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सिंबल्स की वजह से, कलर की वजह से, लोगो की वजह से उनकी पहचान आपको बहुत आसानी से हो जाती है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मार्केटिंग में हेल्प कर रही हैं। तो ट्रेडमार्क का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा, इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर में। तो ट्रेडमार्क का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो भी आप ये चीजें डिसाइड कर रहे हो इन चीजों को पहले आपने चेक कर लेना है, कहीं ये वर्ड, सिंबल, साइज, कलर ये पहले किसी और ने तो सेलेक्ट नहीं किए हुए, कहीं इसके ऊपर किसी और ने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया हुआ। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो इंडिया के अंदर एक वेबसाइट है, तो वहां पर उस वेबसाइट के ऊपर पूरा डेटा आपको अवेलेबल होने वाला है। उस डेटा की हेल्प से पहले आप चेक कर लो कि जो ट्रेडमार्क आप लेने जा रहे हो वो ट्रेडमार्क पहले से किसी और ने तो नहीं लिया हुआ। तो वो वेबसाइट कौन सी है, ipindia.government.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको पूरा डेटा मिलने वाला है, इस डेटा की हेल्प से आप पूरी वेरिफिकेशन कर सकते हो।